तलबा व तलबात क्लास 10 मज़मून उर्दू में जो हमारा सबक चल रहा है वो है नज़रिया पाकिस्तान के, जिनके मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। हमने पिछले लेक्चर में अपना सबक नज़रिया पाकिस्तान मुकम्मल किया, मुश्किल अल्फाज के मायने किए। आज हमने उसकी मश्क करनी है, तो आइए चलते हैं हम सबक की मश्क की तरफ। हमारे पास पहला सवाल है कि दर्ज झैल सवालात के आपने मुख्तसर जवाबात देने हैं। पहला सवाल है, मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती नज़र आई? इसका जवाब है कि मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया, लेकिन जब कुफ्र हद से बढ़ गया, यानी जब कुफ्र हाथ जो है वो गलबा हासिल करना चाहते हैं, तो मुसलमान इनके मुकाबले में डट कर खड़े हो गए। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके राइज हो गए थे। अगला सवाल है आपके पास कि सुल्तान टीपू अपनी जदोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका? तो इसका जवाब है कि सुल्तान टीपू ने ना सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने इनका साथ जो है वो ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई? तो इसका जवाब ये है कि अंग्रेज़ों ने जब पहली जंग अज़ीम में तुर्की से वादा किया कि अगर जंग में हमें फ़तह हो जाती है तो हम तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर अंग्रेज़ों का ये जो वादा था ये महज एक धोखा था, लेकिन फ़तह होने के बाद अंग्रेज़ अपने वादे से फिर गए और तुर्की के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस फ़रेब की वजह से मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ पहुंची और उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू कर दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब और कहाँ किया? तो अल्लामा इकबाल ने 1930 जब खुतबा आलाबाद हुआ उसके इजलास में मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा किया था। अगला सवाल है कि अहले मगरिब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी? तो अहले मगरिब ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में ज़रा वुसअत पैदा करके कौमियत की बुनियाद जुग़राफ़ियाई हुदूद पर इस्तवार की और कहा कि कौम जो है वो वतन से बनती है, ना कि ज़ात पात के टुकड़े टुकड़े कर देने से, यानी रंग और नस्ल में जो है वो पड़ जाने से नहीं बनती। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या है? तो मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम की गई, यानी कि रंग, नस्ल और वतन की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि एक नज़रिया, एक अकीदा था और एक कलमे की बुनियाद पर इसको कायम किया गया था। अगला सवाल है हमारे पास कि नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या है? नज़रिया पाकिस्तान का मकसद ये था बच्चों कि इस्लामी उसूलों की इशाअत की जाए। इसके अलावा नज़रिया पाकिस्तान का मकसद मुसलमानों को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना था। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिसकी वजह से खुदा और उसके रसूल के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमारा जीना और हमारा मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कौमी मफाद के सामने हमें अपने ज़ाती मफाद को भी दिल से निकाल देना चाहिए। हर किस्म की गिरोहबंदी से बालातर होकर हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शुद्धी और सुंगटन की तहरीकों के मकासद क्या थे? तो हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए जो तहरीक शुरू की थी उसको शुद्धि की तहरीक बोला जाता है, कहा जाता है, और इसको ख़त्म करने के लिए जो तहरीक चलाई गई थी उसको सिंगटन की तहरीक कहा गया है। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हमने जुमले बनाने हैं। दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में आपने इस्तेमाल करना है। ये क्वेश्चन आपने ख़ुद करना है और इसके अलावा इसकी मश्क में शामिल है कि दुरुस्त जवाब पर आपने निशान लगाने हैं। ये क्वेश्चन भी आपने ख़ुद करना है। सवाल नंबर 5 है हमारे पास कि दुरुस्त और गलत की निशानदेही करनी है, और ये जो तीनों सवाल हैं दुरुस्त की निशानदेही और जो दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है और जुमले, ये तीनों क्वेश्चन आपने ख़ुद से करने हैं। आज तक हमारा लेक्चर इतना ही। कल इंशाल्लाह हम अपना नया सबक शुरू करेंगे जो कि है परिस्तान की शहज़ादी। कल तक के लिए